जो वीडियो के माध्यम से चल रहा है दोनों बहनों में कंट्रोवर्सी। क्योंकि इनको तो करना है पार्टी, और शुरुआत भैया इधर से ही हुआ अंशु के तरफ से। तो पूजा का भी वीडियो आया जिसमें वो उनका टाइटल, 2 वीडियो आया, दोनों पे बात करेंगे। इंतजार करो, इस बार हर चीज का जवाब मिलेगा। हवन सामग्री बिटोर रहे हैं, पति और पत्नी कर रहे हैं स्वाहा। वाह, एक बार फिर साबित हो गया कि YouTube पे मायका का फायदा कैसे उठाया जाता है व्यूज गिरने पर। तो ये अंशु भैया भूल चुकी हैं, हर चीज से भूल चुकी हैं। तो अंशु का भी आया है वीडियो। उनके वीडियो के बाद जस्ट अंशु का भी वीडियो आया है, और ये पूजा का दूसरा थंबनेल टाइटल है, अपने मुंह से आपका झूठा नाटक कबूल लिया, अपना झूठा नाटक कबूल लिया, गुड त्रिया चरित्र अपने पास रखो। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, सो हम लोग भी क्लियर करना चाहते हैं। इसमें ये भी बातें हुई है कि ये अंशु का कहना है कि आप लोग पैसे देकर रिएक्शन चैनल वाले से बुलवाते हो। भैया हम किसी के तरफ से नहीं बोलते हैं, हम जो बोलेंगे एकदम अपना पक्ष रखते हैं, ठीक है। तो मेरी बात को आप लोग सुनिएगा और पूरी डिटेल में देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में फटाक से पहुंच जाए। और ये जो लग रहा है ना हर जगह धब्बा कि इन्होंने पैसे दे के बुलवाया, उन्होंने पैसे दे के बुलवाया, तो हमारा चैनल एकदम निष्पक्ष है। हम लोग अपनी बातें रखते हैं और हम लोग सबको जैसे वीडियो आता है वैसा ही रिएक्शन देते हैं। आज का रिएक्शन हमारा जाने वाला दोनों बहनों के ऊपर। इधर से इनका भी आ रहा है क्योंकि इनको करना है पार्टी, घमासान पार्टी, और व्यूज का चक्कर है भैया, सब लोग व्यूज बटोरने में लगे हुए हैं। तो ये फिर से अपने मायके को लेकर आती हैं, किस तरह से ये। तो अब अंशु का जो वीडियो आया है दोस्तों, इसका टाइटल मेरे पति ने संस्कार दिखाया है, हम अब किसी को खुश नहीं कर सकते। ये जो इनविटेशन देने की जो बातें चल रही थी कि हमने दे दिया है गाइस, दे दिया है गाइस, तो ये खुलकर बोली कि मेरा तो मन भी नहीं था, मेरे हस्बैंड, उनके हस्बैंड ने उनके मायके में इनविटेशन कार्ड भेजा था। और ये एकदम इतना तबातोड़ एकदम तौ में आकर क्या क्या बोलती हैं वो मैंने पिछले अपने रिएक्शन वीडियो में डाल रखा है। फिलहाल इसकी बातें करती हैं। तो इनका पूजा का वीडियो आता है, उसमें वो खुलकर आती हैं, खुलकर वो भी बोलती हैं कि जिस यूट्यूबर को तुम मतलब बुलाने वाली थी, फ़ोन कर रही थी, और राज फैमिली के बारे में क्या क्या बोली हो वो अब पता है। ज़्यादा मुंह मत खुलो, नहीं तो सारी बातें हो जाएंगी एकदम क्लियर। और किस तरह मेरी पापा को बुलाकर अपने घर में बेइज्जत की थी, प्रणाम तक नहीं की थी ये अंशु। तभी तो कह रिश्ते इतने बिगड़ कैसे गए। ये माँ बाप को ना प्रणाम भी नहीं करती है, बस व्यूज के लिए इस्तेमाल करती है, मायका फैमिली, मायका फैमिली। और इनका कहना था कि कमा लो जितना कमाना, मेरे नाम से व्यूज। तो व्यूज तो सब लोग बटोरने में लगे हुए हैं, सब तड़ातड़ ला रहे हैं। और अंशु जिस अकड़ और जिस घमंड और जिस अहंकार से आई है, और जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखी है ना, हद है भाई। कैसे कोई इस तरीके से कर सकता है कि भाई कम से कम नमक का तो लाज रख लो, है। जो राज फैमिली इनको पहचान दिलाई, जो राज फैमिली हर चीज़ में इनका सपोर्ट रहा है, मैंने कि कन्यादान भी, जबकि ये खुद बोली कि मेरा कन्यादान भी कोई नहीं कर रहा था, तो ये आंटी जी की इनका कन्यादान और इनका फेस वैल्यू भी दिया। भैया ये यूट्यूब पर 2 साल 3 साल से लोग लगड़े पड़े जा रहे हैं, मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको कोई पहचान नहीं मिला। भले ही अंशु ही का ही मेहनत है, ये वीडियो बना रही है अंशु का ही मेहनत है, लेकिन नाम फेस वैल्यू सब दिया है तो राज फैमिली ने। तो फिर कैसे भूल गई? इतना बड़ा दगा दे गई ये अंशु उस फैमिली के साथ, जबकि इतना अकड़ के आके बोल रही है कि भाई मैंने किसी भी यूट्यूबर को, अब मैं अपनी पार्टी में किसी भी यूट्यूबर को नहीं बुलाऊं, किसी क्रिएटर को नहीं। एक बार ही सिर्फ फ़ोन किया है दोस्तों, एक बार ही सिर्फ फ़ोन किया है। अब मैं उस फ़ोन से कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं। तो भाई ऐसे कौन आएगा इनकी पार्टी में, थोड़ा ये बताइएगा। ऐसे कोई आना भी चाहेगा ना,
कोई क्रिएटर आना भी चाहेगा तो ये वीडियो देख करके ना रुक जाएगा, कहेगा भाई इस तरीके से कौन जाता है। ये दिखाया जा रहा था राज फैमिली को कि मैं भी बहुत बड़ी क्रिएटर हो चुकी हूँ, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हाँ। यूट्यूबर हो चुकी हूँ, और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर मेरे यहाँ आ रहे हैं, लखनीत, बहुत बड़े बड़े सारे क्रिएटर का कोई नहीं, अब कोई अब नहीं इनके घर आएगा। में कोई नहीं आने वाला है। ये सब वीडियो बनाया गया था। क्योंकि इनके से साल भर से लोग जुड़े हुए हैं, क्रिएटर लोग, और उस फैमिली से लोग लगता है कि 5 साल से ही लोग जुड़े हुए होंगे, क्योंकि वो बहुत दिन से उन लोग का ब्लॉगिंग का चैनल और है। फिर ये कह रही है क्या कि भाई अब तो क्रिएटर मैं किसी को देखा इसकी नहीं करूंगी, अब तो मैं कुछ अलग करूंगी। अपने वीडियो में कुछ उस दिन देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ राज रहेगा, और उस दिन ही पता चलेगा कि कुछ क्या अलग इनकी वीडियो में। भैया सिर्फ ये व्यूज के लिए ऐसा करती हैं, और सिर्फ झूठ, हर वक्त झूठ ही बोल रही हैं। कुछ अलग करेंगे, क्या अलग करिएगा थोड़ा ये भी बताती ना, तो उस दिन क्लियर करेंगे कि मैं क्या अलग की। भैया आप ऐसे ऐसे वीडियो लाओगे ना तो भाई गाली खा के जाओगे, ठीक है। मैं अंशु को बोल रही हूँ, ऐसा मतलब कि बीवर के साथ ऐसा इस तरीके से मत कीजिए। बेवकूफ समझती हैं। बेवकूफ मत समझिए किसी को नहीं, ठीक है। जबकि आप कभी कहती हैं कि मैंने क्रिएटर को बुलाया, कभी कहती हैं कि मैं क्रिएटर को नहीं बुलाऊंगी, किसी भी क्रिएटर एक बार ही सिर्फ फोन की हूँ दोस्तों। कभी कहती हैं ये कि मैं आज अपना जो उस दिन जो पहनूंगी उस दिन ड्रेस में रिवील करने जा रही हूँ, लेकिन अभी नहीं करूंगी। तो भैया क्यों, क्या ही बोलने जा रही, क्या नहीं। लग रहा है कि भांग खा के आती हैं, ये वीडियो बनाती हैं कुछ जलते हैं लोग मेरे से। जल्दी आपकी बहन ने आपसे क्वेश्चन किया है कि क्या है तुम में जो हम जलेंगे। थोड़ा हाँ। मिरर के सामने देखना और सोचना कि क्या ऐसा मेरे में है जो लोग जल रहे हैं। आपके पास जलने के लिए तो भैया जो परिवार होता है ना वो भी नहीं है, तो क्या देख कर जले। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, कोई तो नहीं है। एक बेचारी समझ के, आप बेचारी ही थी, आप राज फैमिली के लिए बेचारी ही थी, जो कि अपने घर में शरण दिया, जो कि आपका फेस वैल्यू बनाया, जो कि आपको हर नोट छापने की मशीन दिया। सच में नोट छापने की मशीन आपको दे दिया गया, जो तो ही ये चैनल बना। और आप आकर के जिस तरीके से बोल रहे हैं, मतलब जिस खाली में खाई उसी खाली में छेद करके ये चली आई, बड़ी बड़ी हाँक रही है ये। तो ये अंशु तो खुद ही किसी की नहीं है भैया, अपने उस परिवार की तो है ही नहीं। आप क्या अपनी सासू माँ की होंगी, क्या अपनी हस्बैंड की होंगी, आप किसी की नहीं है भैया। जिस लड़की के माता पिता नहीं, उस लड़की इतना अकड़ से कैसे आ सकता है भाई। इतना अकड़ कम कीजिए। जो ज्यादा उड़ता है ना मुंह के भल्ले गिरता है जमीन पे। अकड़ मत दिखाइए। हाँ, थोड़ा सा लाज रखिए, थोड़ा सा। तो जिस तरीके से ये बोल रही है ना कि भाई अब मैं नहीं, अब मैं जिस तरीके से क्या ही बोला जाए ऐसे ऐसे लोग। मैंने नहीं बुलाया, मेरे पति ने उनको बुलवाना चाहा। रिश्ते आपसे न जुड़े थे, तभी तो पूजा ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि इनकी इतनी लंबी चौड़ी फैमिली है, आखिर क्या बात था कि इनको कन्यादान करने से सब ने अपने पैर को खींच लिया। और मेरे मम्मी पापा क्यों किए, क्यों इस सपोली को पाले, अपने घर में रखे और कन्यादान किए। इसने बहुत मजाक उड़ाया कि विदाई के समय सब लोग रो रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी। पहली बात जो ये अपनी मुंह से जो भी बातें बोली है ना कि मेरी मम्मी के साथ इस तरीके से हुआ, मेरे पापा के साथ इस तरीके से हुआ, मेरे भाई के साथ इस तरीके से हुआ, मेरी किसी भी फैमिली ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। पहले मैं जानू ना, किसी का घर ऐसा नहीं होता कि जो फैमिली नहीं सपोर्ट करेगा। ऐसा जो कांड होता है ना तो परिवार खुद सबसे पहले परिवार आता है, चाहे उस परिवार में लाख कुछ भी हो जाए, दुश्मनी रहे। तो आखिर ये इनका कुछ कर्म कांड ही होंगी, चाहे कोई किसी का भी, तो ही फैमिली इनका नहीं कांड मैंने साथ नहीं दिया। लेकिन किस तरीके से उस फैमिली को मैंने ये बना दी और अपने कितना क्लीन चिट ले ली कि भैया मैं दूध की धुली हूँ, मेरे साथ बेचारी जैसे। आप तो अभी बेचारी लग ही नहीं रही हूँ, आप तो लग रही है कि भाई आप में जितना ईगो और एटीट्यूड दिख रहा है ना, शायद आपको अपने व्यूज पर घमंड होगा, क्योंकि उधर की पक्ष के लोग का व्यूज ना डाउन हो चुका है। और मायके पक्ष की बात आप जो रख रही है ना,
तो उस पर लाखों जा रहा है, तो ये उथल पुथल हो गई, इनको समझ नहीं आ रहा है, एकदम टारगेट पर टारगेट किए जा रही हैं। और फिर ये टारगेट करती है रिएक्शन चैनल, भाई मेरे पे ऐसे ऐसे रिएक्शन, थोड़ा सा दोनों पक्ष को देख करके, क्या देख करके बनाऊं भाई रिएक्शन, आपके तरफ से क्या देख कर बनाऊं? आपको तो उन लोग रखा, पहली बात आपका फेस वैल्यू दिया, पहले दूसरी बात फिर क्या नहीं, हम तो ये आपका बुलाने का लहजा बहुत बेकार था, बहुत बेकार। और फिर आज ही इसको गच्छी भी कि हमको तो बुलाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मेरे हस्बैंड ने वहां पर इनविटेशन कार्ड भेजा, तो समझिए आप कितनी कितनी गई हुई है, कितनी खत्म किस्म की इंसान है। आपको कंट्रोवर्सी करने का ना, क्योंकि पार्टी करनी है ना, इनको अपने तरफ से पार्टी करनी है। और ये मैरिज एनिवर्सरी में ये नहीं होने दूंगी, मैं मना कर रहूंगी, कोई कुछ भी कर ले, मैं ये खराब नहीं होने दूंगी। कौन खराब कर रहा है भाई? आप खुद खराब कर रही हैं। आप खुद अपना मैरिज एनिवर्सरी खराब करना चाहती हैं खुद। और पता नहीं आप मनाएंगी कि नहीं मनाएंगी, कि वीडियो लेकर के सिर्फ आ रही हैं, कि पता नहीं आप कुछ ऑर्गेनाइज किए हैं कि नहीं किए, कि सिर्फ एक केक लाकर काटिएगा, झूठ मूठ का ही वीडियो बना रही हैं आप। जब ऐसा कुछ नहीं, जब आपको इस तरीके से कंट्रोवर्सी ही रचना है, आपको अगर आप ऐसा नहीं करते ना, आप सिंपल चुप रहती, ठीक ना, कुछ नहीं बोलती, अपना काम पे ध्यान देती, जब आपको मैंने के मनाना था। तो जब मायके वाले आपको भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, तो फिर मायके को क्यों घसीटा? नहीं घसीटना चाहिए। अब मुझे उन लोगों से कोई मतलब, उन लोग तो खुदे आपसे कब का मतलब छोड़ चुका है। अगर मतलब रखती ना तो आंटी जी अपने मैरिज एनिवर्सरी में जरूर बुलाती। हम लोगों ने भी कहा था कि नहीं बुला लीजिए, अब अंदर की क्या मैटर है, क्यों नहीं बुलाई? तो आप समझ में आ रहा है कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया। और ऑल टाइम आप मजाक उड़ाएंगे, हमको वो बात समझ में नहीं है कि विदाई वाली जो आप कुछ दिन पहले जो आप लेकर आई थी वीडियो, कि विदाई के टाइम में ना गाइस हमको रोना नहीं आ रहा था, लोग रो रहे थे, तो कहीं ना कहीं फिर से आप उस टाइम राज फैमिली को आप टारगेट की कि राज फैमिली के लोग ना वीडियो के लिए रो रहे थे। भैया आप देखिए, ये बात सही है, अगर हम लोग मूवी भी देखते हैं ना, टीवी में भी देखते हैं ना, विदाई का सीन चलता है ना, तो नॉर्मली आंसू खुद पे खुद झलक जाता है, चाहे वो किसी की भी विदाई होती हो, जब किसी का भी, अब दूसरा जिसको हम नहीं भी जानते हैं ना, अगर वो विदाई हो रही है, लड़की घर से विदा हो रही है, तो उसको देख करके ना आंख से आंसू निकल ही जाता है, ठीक है। तो ये शुरू से ये टारगेट पे टारगेट की जा रही थी। अब जिसके साथ जो होगा वो ना समझेगा। आज पूजा इसको खुलकर बोली तो हम लोग को समझे, हाँ ये 2-4 दिन पहले विदाई का सीन भी लेकर आई थी, तो ये लगी पड़ी है एकदम। क्योंकि भैया हर वक्त राज फैमिली गलत नहीं होती है, सही बात ठीक है। और ये बात तो सही है, हमने आंख से भी देखा, हर चीज देखा, आंख का देखा, हम झूठ नहीं हो सकता है भाई, तो हम उसको कैसे दोषी मान ले? और इनके चलते राज फैमिली बहुत ट्रोल हुआ है। हाँ, हम हमेशा ये बोले हैं कि जहाँ गलत रहेगा ना, तो हम उनका साथ जरूर देंगे, और जहाँ वो अगर मतलब कि नहीं हमको लगेंगे, तो हाँ मेरा रिएक्शन चैनल निष्पक्ष बिल्कुल रिएक्शन चैनल है, उस पर ना ही किसी के चाटुकारता है, ना ही किसी का ये है, ठीक है। इन लोग की गलतियां जब हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल बोलते हैं, पर आज अंशु 100% गलत है, बहुत ईगो और अहंकार के साथ ये इनवाइट करती है, और उस पर से भी एकदम ऐसे आती है कि जलने वाले जलते रहो, स्वाहा हो जाओ, स्वाहा हो जाओ। और ये कोई तरीका है? तभी तो आपकी पूरी फैमिली स्वाहा हो गई, स्वाहा कर दी है आप अपनी मायके वाले को। कुछ ऐसा कर्म, देखो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ अपना कर्म भी होता है ना। नहीं, ये बोलने का तरीका नहीं है, ये स्वाहा हो जाए। हाँ, आपके कुछ ऐसे कर्म होंगे जो आपको भुगत रही हैं इस तरीके से। अरे नहीं बुलाना, नहीं रिश्ता रखना, मत रखिए। आपका कंटेंट है, आपकी फैमिली, आपके सास ससुर, आपके सबको ही है, आप उनसे ही रखिए। तभी तो कभी ये अपनी ननद से कंट्रोवर्सी करा देती है राज फैमिली की, उनकी ननद से कंट्रोवर्सी करा देती है, जो आता है उनको 4 बातें सुनाकर निकल जाता है, और ये चुप्पी साधी रहती है। हर जगह इनका 100% इन्हीं का हाथ रहता है, ये कुछ नहीं बोलती हैं। अगर इनका रियल में इनका मायका रहता तो क्या ये ऐसे ही रह जाती, छोड़ देती? और रिएक्शन चैनल वालों को बोला है भाई, क्या ये मतलब क्या निकलता है?
हाँ? बाप रे, ये लोग के पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि लोग इतना छीछाल इधर कर रहे हैं और चैनल टू चैनल बांट रहे हैं कि मेरे पे रिएक्शन, मेरे तरफ से दीजिए, मेरे तरफ से दीजिए। वाह रे वाह, कोई भी आता है इस सवाल को मतलब रख के चला जाता है कि रिएक्शन चैनल वाले को पैसे मिले हैं। आप भी दिए हैं किसी को पैसे, आपके तरफ से भी बन रहा है तो आपने भी दिया होगा, इसका मतलब ये है कि आप देती हैं, आप जरूर देती होंगी रिएक्शन चैनल वाले को पैसा, तभी आप समझ रही हैं कि ये फैमिली भी देती होगी। तो खैर दोस्तों, जिस तरीके का वीडियो है ना उस तरीके का रिएक्शन हमारा आएगा, ठीक है। अगर जहाँ भी आपको लगेगा राज फैमिली इस तरीके का है तो मैं जरूर बोलूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।